दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जब किसी की मौत हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है ताकि उसका शव खराब ना हो। ऐसे में लाश को ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन के लिए ही रख सकते हैं। इससे ज्यादा समय तक रखना खराब माना जाता है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी मौत पृथ्वी पर ना हो? हम बात कर रहे हैं स्पेस में होने वाले लोगों की मौत की। ऐसे लोग जो अंतरिक्ष पर गए लेकिन वहां से कभी वापस लौट कर नहीं आए। अब आपके मन में यही सवाल आया होगा कि उनकी लाशों के साथ क्या होता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं वो भयानक सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही एक सवाल जब नासा के अंतरिक्ष यात्री से पूछा गया तो उसने बताया, अंतरिक्ष में किसी भी एस्ट्रोनॉट की मौत होना सबसे बुरा होता है। उस यात्री ने आगे कहा, स्पेस में लाश को स्टोर करने की कोई जगह नहीं होती और इतना समय भी नहीं होता कि मिशन खत्म करने तक उसे एस्ट्रोनॉट की लाश को अपने साथ रख सकें। तो फिर उस लाश के साथ क्या होता है, आइए जानते हैं। आज भारत के लोग अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस आ चुके हैं, जिसे देखकर लोगों को लगता है कि अंतरिक्ष की यात्रा करना आसान है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर स्पेस में किसी की मौत होती तो उसका शव किसी को नहीं मिलता। हॉलीवुड फिल्मों में स्पेस पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट की कहानी काफी सिंपल दिखाई देती है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष पर अगर कोई एस्ट्रोनॉट अपने साथियों से बिछड़ जाता है तो उसकी मौत होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। कोई भी एस्ट्रोनॉट बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में 15 मिनट के अंदर उस शख्स की मौत हो सकती है। उसकी मौत इतनी डरावनी होगी कि आपकी रूह कांप जाएगी। अंतरिक्ष बिल्कुल खाली होता है और यह तो आपको मालूम ही होगा कि वैक्यूम में ना तो कोई हवा होती है और ना ही कोई मेटल, और इसकी वजह से अंतरिक्ष में आपको ना तो कोई सुन सकते हैं और ना आप किसी की आवाज सुन पाओगे। अंतरिक्ष में कई घातक रेडिएशन मौजूद होते हैं जिनका शिकार आप कभी भी बन सकते हैं। हालांकि इस बात पर निर्भर करती है कि आप तब खड़े कहां हो। यदि आप सूरज के पास हैं तो आप बहुत जल्द सूरज की रेडिएशन में आ जाएंगे, और अगर आप किसी और प्लैनेट के शहरों में हैं तो आप किसी मुसीबत में आ जाएंगे। अब ऐसे में जब आप समझ गए कि आप मौत के बहुत करीब हैं, तब क्या आप चैन से रह पाएंगे? स्पेस में अगर आप गुम हो जाते हैं तो आपकी मौत निश्चित है। अगर आपकी मौत स्पेस में होती है तो आपकी लाश वहां एक ऑब्जेक्ट बन जाएगी और वहां सालों तक घूमती रहेगी और फिर अंत में जाकर सूरज से टकराकर खत्म हो जाएगी। ऐसा न जाने कितने एस्ट्रोनॉट की लाशें स्पेस में घूम रही हैं। वहीं अगर किसी एस्ट्रोनॉट की मौत किसी प्राकृतिक मौत से हो जाए तो क्या होगा? हालांकि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है उसकी बॉडी की अच्छे से जांच की जाती है। वहीं अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में मर जाता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। इसके बारे में जब एक एस्ट्रोनॉट से पूछा गया तो अंतरिक्ष में 213 दिन तक रहे। उन्होंने भी कहा उन लोगों को बचाने की ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन जो मर जाता है उसके साथ क्या करना है, इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया। अब अगर बात करें फ्यूचर की, तो आने वाला समय स्पेस ट्रैवल वाला होगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री स्पेस की यात्रा भी करेंगे, और अगर वहां किसी की मौत हो जाती है तो उसके साथ भी वैज्ञानिक कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेंगे। इस सिचुएशन में 3 तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहले, लाश को पृथ्वी पर लाया जाए। इसमें काफी समय लग सकता है और ऐसे में उनकी बॉडी सड़ने लगेगी। दूसरा तरीका है स्पेस में लाश का अंतिम संस्कार कर देना। तीसरा तरीका थोड़ा प्रैक्टिकल है लेकिन उतना ही मुश्किल भी है। इसमें अगर किसी की मौत स्पेस में हो जाती है तो उस बॉडी को किसी दूसरे प्लेनेट पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देना। हालांकि दूसरे प्लेनेट पर भी किसी को जलाकर उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दूसरे किसी भी ग्रह पर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो फिर दूसरे ग्रह पर जाकर लाश को दफनाना ही सही ऑप्शन होगा। लेकिन अभी तो किसी दूसरे ग्रह में जाना मुमकिन ही नहीं हो सकता, और आने वाले समय में जब इंसान मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने लगेगा, उसके बाद स्पेस पर भी लाशों को दफनाने की प्रक्रियाएं शुरू हो सकती हैं। हालांकि ऐसा केवल अभी फिल्मों में ही देखने को मिलता है। इसके बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो के साथ। धन्यवाद।